जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, न पृथ्वी थी, न आकाश, तब केवल अनंत शून्य था। उसी शून्य से प्रकट हुए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और तभी उनके नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा को जिम्मेदारी मिली सृष्टि की रचना करने की। सृष्टि को हर दिशा से देखने के लिए ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। पहला सिर पूर्व दिशा, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण, पांचवा आकाश की ओर। इन 5 सिरों से ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड पर नजर रख सकते थे। उन्हीं के द्वारा देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर एक भावना जन्म लेने लगी, अहंकार। जब सृष्टि बन गई तो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। हर कोई कहता ब्रह्मा ही सृष्टि के निर्माता हैं। धीरे धीरे ब्रह्मा जी को लगने लगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रह्मांड में एक और शक्ति थी, भगवान शिव। शिव न केवल संहार के देवता थे, बल्कि समय से भी परे थे। कहते हैं कि शिव सृष्टि के बनने से पहले भी थे और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी रहेंगे। जब शिव ने ब्रह्मा का बढ़ता हुआ अहंकार देखा तो उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन ब्रह्मा ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन देवताओं की सभा लगी। वहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस होने लगी, कौन सबसे महान है। तभी वहां एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि उसका न कोई आरंभ दिखता था और न अंत। विष्णु और ब्रह्मा से कहा गया, जो इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। विष्णु जी वराह यानी सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर चले गए ताकि उस स्तंभ का अंत खोज सके। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। विष्णु बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला। उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैंने इसका अंत देख लिया। जब ये बात शिव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि एक देवता का झूठ बोलना पूरी सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता था। तभी शिव ने अपना भयानक रूप धारण किया, काल भैरव। काल भैरव शिव का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली रूप है। उनकी आंखों में आग थी और हाथ में त्रिशूल। पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से कांप उठा और उसी क्षण काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। जैसे ही सिर कटा, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता डर गए और ऋषि मुनि भी घबरा गए। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्म हत्या माना गया, इसलिए शिव को भी उसका पाप लगा। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव को भिक्षाटन करना पड़ा। वे एक भिक्षुक की तरह पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे। हर जगह लोग उन्हें भोजन देते, लेकिन ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग नहीं होता था। आखिरकार शिव काशी पहुंचे। जैसे ही वे काशी में प्रवेश किए, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया और उसी क्षण शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। आज भी काशी में एक स्थान है जिसे कहते हैं कपाल मोचन तीर्थ। उस घटना के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर रह गए। उनकी पूजा बहुत कम हो गई। आज दुनिया में ब्रह्मा जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ये कहानी केवल देवताओं की नहीं है, ये कहानी है अहंकार और सत्य की। ये हमें सिखाती है, जब अहंकार बढ़ जाता है तो सबसे शक्तिशाली भी पतन का सामना करता है। और शायद इसी कारण हिंदू धर्म में कहा गया है, अहंकार ही विनाश का कारण है।